नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास हो जाती है भारत की प्रमुख चोटियाँ। दोस्तों, कल की यदि बात की जाए 2 मिनट कल की क्लास की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो है 4 भागों में किया गया था। सिडनी बराड नामक व्यक्ति ने जो है किया था। कौन कौन से हिमालय थे? तो पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय था जो कि सिंधु और सतलुज के बीच में था। साथ ही दोस्तों, दूसरा हिमालय था कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज व काली नदी के बीच में था। और तीसरे हिमालय की नेपाल था, नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के बीच में था। और साथ ही दोस्तों, चौथा हिमालय है असम हिमालय जो कि काली और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। तो जिसमें से हम दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ चुके थे। और बाकी के जो 3 हिमालय हैं पहले हम उनको पढ़ लेंगे, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर भारत यानी भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए तो देख लेते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में क्या खास बातें हैं और यहाँ से जो है किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। सतलुज व काली नदियों के बीच में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे कुछ घाटियाँ भी पड़ती हैं तो एक एक करके पहले इनको लिखते हैं। 320 किलोमीटर लॉन्ग है, याद रखें दोस्तों 320 किलोमीटर लॉन्ग यानी कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा पर्वत है, लंबा हिमालय। और साथ ही दोस्तों सतलुज व काली नदी, सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित है, नदियों के बीच स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? यहाँ की नंदा देवी। नंदा देवी जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर। ये कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ, हिमालय की जो है महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे तो कौन कौन सी दोस्तों? जैसे नंदा देवी हो गई, नंदा देवी हो गई, एक कामेत हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिशूल, त्रिशूल हो गई, ये बद्रीनाथ हो गई। कौन सी दोस्तों? बद्रीनाथ हो गई। साथ ही दोस्तों केदारनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपुछ, बंदरपूछ बंदरपूछ चोटी यानी याद रखें दोस्तों बंदरपुछ। तो ये सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यदि इनकी बात की जाए सबकी तो ये सभी यूके में स्थित है। सभी यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है, यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है ये सारी चोटियाँ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। लिख लेते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय में।
क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं हिमालय में, याद रखें दोस्तों, कुमाऊं हिमालय में। और साथ ही फूलों की घाटी किस राज्य में पड़ती है? तो उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। अब यहाँ पे बात करेंगे दून व द्वार, दून व द्वार घाटी, घाटी भी कुमाऊं हिमालय में। कहाँ पे दोस्तों? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय में स्थित है, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय। तो ये हमारा कुमाऊं हिमालय कंप्लीट हो चुका है। तीसरे नंबर पाते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर लंबा है। 800 किलोमीटर लंबा हिमालय है, याद रखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। काली व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है, याद रखें दोस्तों, काली व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए तो 8,848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और कहीं कहीं पर जो है दोस्तों 8,848 नहीं बल्कि 49 के लगभग जो है मिलती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यानी हिमालय की लिखेंगे दोस्तों, हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ, हिमालय की जो है सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी हैं जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कौन कौन सी, जैसे हो गई धौलागिरी, हो गई जैसे धौलागिरी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अन्नपूर्णा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मंसालू। और कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। हो गई। और साथ ही दोस्तों माउंट चो ओयो हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माउंट लाहौतसे। और कौन सी दोस्तों? मकालू व कंचनजंगा। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी ऊंची चोटियाँ जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। लिखेंगे ये सभी, लिख लेते हैं ये सभी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चौथा कौन सा आ जाता है? चौथा है दोस्तों असम हिमालय। तो असम हिमालय के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में क्या खास है। लिखेंगे दोस्तों असम हिमालय, हेडिंग डाल लेते हैं
असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय की यदि बात की जाए दोस्तों, असम हिमालय, तो इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तीस्ता व दियांग नदियों के बीच में स्थित है। तीस्ता व दियांग नदियों के बीच स्थित है। नदियों के बीच स्थित है। कहाँ पे? नदियों के बीच स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नामचा बरवा। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए, नामचा बरवा, नामचा बरवा। और साथ ही दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय की यदि बात की जाए तो ये 320 किलोमीटर लंबा हिमालय है। सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? तो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे नंदा देवी है, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर, तो ये सभी जो है कुमाऊँ हिमालय में स्थित हैं। और ये सभी कहाँ पे स्थित हैं? ये सभी चोटियाँ जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। जैसे नंदा देवी हो गई, कामेत है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर चोटी। साथ ही फूलों की घाटी कहाँ पे पाई जाती है? कुमाऊँ हिमालय में। लेकिन स्टेट की बात की जाएगी तो स्टेट है उत्तराखंड में। दोनिया द्वार घाटी भी कहाँ पे पाई जाती है? कुमाऊँ हिमालय में पाई जाती है। स्टेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो ये 800 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय इन चारों में। काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। और कहीं कहीं पर जो है आपको 8849 मीटर भी देखने को मिल सकती है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं? जैसे दोस्तों धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, मनसालो, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो लाओत्से, माउंट चो ओयो हो गई और माउंट लाओत्से हो गई, मकालो और कंचनजंगा, ये सभी जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। और साथ ही ये सभी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। चौथा हिमालय है दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तीस्ता व दियांग नदियों के बीच स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो नामचा बरवा, याद रखें दोस्तों, नामचा बरवा सबसे ऊंची चोटी है असम हिमालय की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हेडिंग डालेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की प्रमुख चोटियाँ, भारत की जो है प्रमुख चोटियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी भारत की प्रमुख चोटियाँ हैं? तो एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शिला। जो शिला पीक है ये कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिला पीक कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और सर यदि हम बात करते हैं दोस्तों करहो पीक की, करहो पीक कहाँ पे पड़ती है? तो करहो पीक की यदि बात की जाए तो ये हरियाणा में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों मोरनी हिल्स पंचकुला ज़िला में जो है पड़ती है। तो ये कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला ज़िला जो है हरियाणा का है। तो इसको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों पंचकुला ज़िला हरियाणा में। पंचकुला ज़िला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकुला ज़िला हरियाणा में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कांगटो पीक की। कांगटो पीक
ये कांगटो पीक कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है कांगटो पीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गुरु शिखर की, बात कर लेते हैं। गुरु शिखर कहाँ पे पड़ती है? गुरु शिखर, गुरु शिखर की यदि बात की जाए तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कहाँ पे दोस्तों? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में, सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू के पास स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी यदि हाइट की बात की जाए गुरु शिखर की, 1722 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। और साथ ही दोस्तों माउंट आबू की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। कहाँ पे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में, और जो कि जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म को समर्पित है, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अमसोत पीक। अमसोत पीक की यदि बात की जाए तो ये सहारनपुर ज़िले में पड़ती है। लिख लेते हैं इसको भी, अमसोत पीक। अमसोत, तो ये अमसोत पीक कहाँ पे पड़ती है? आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ती है अमसोत पीक। अब दोस्तों अमसोत पीक की यदि बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है? 957 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है, 957 मीटर। और साथ ही दोस्तों ये अमसोत पीक जो है कहाँ पे पड़ती है? सहारनपुर के, यानी सहारनपुर ज़िले में, सहारनपुर ज़िला में। याद रखें दोस्तों, सहारनपुर ज़िला में जो है पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं माउंट सारामती की। माउंट सारामती, माउंट सारामती, माउंट सारामती की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे? नागालैंड में पड़ती है। ये नागालैंड में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर, सोमेश्वर फोर्ट की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? बिहार। याद रखें दोस्तों, बिहार यानी पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लिखेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में, यानी पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसको हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण जिले में सोमेश्वर, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शिलोंग पीक कहाँ पे पड़ती है? मेघालय में। और खासी की पूर्वा हिस्सा। याद रखें दोस्तों, इनको यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं शिलोंग पीक। शिलोंग पीक, शिलोंग पीक की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कहाँ पे? मेघालय में पड़ती है। और मेघालय में कहाँ पे पड़ती है? तो शिलोंग पीक की यदि बात की जाए तो खासी पहाड़ी का पूर्वी हिस्सा, यानी पूर्वी खासी हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स याद रखेंगे। यानी मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी पड़ती हैं, तो ये शिलोंग पीक जो है पूर्वी खासी में जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों माउंट टेम्पो। माउंट टेम्पो को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। माउंट टेम्पो, माउंट टेम्पो की बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये मणिपुर में पड़ती है। कहाँ पे? मणिपुर में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बैतलिंग छिप। कहाँ पे? त्रिपुरा में। बैतलिंग छिप ये कहाँ पे? ये पड़ती है त्रिपुरा में। बैतलिंग छिप की यदि बात की जाए ये त्रिपुरा में हो गई। और साथ ही दोस्तों फोंगपुई की यदि बात की जाए, फोंगपुई ये कहाँ पे? ये पड़ती है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में पूछा गया है दोस्तों, इसको पूछा गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पारसनाथ की। पारसनाथ, पारसनाथ को लिख लेते हैं। पारसनाथ की यदि बात की जाए तो पारसनाथ आप सभी को पता होगा, छोटा नागपुर पठारिया झारखंड में है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। और साथ ही झारखंड के
गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ तो लिख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार यह झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार या झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में, झारखंड में। और साथ ही दोस्तों इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो हाइट कितनी है? 1365 मीटर, 1365 मीटर। और साथ ही दोस्तों यदि इसकी पूछा जाए किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में, याद रखिए दोस्तों, गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ के जिले में स्थित है? तो ये झारखंड का जिला है। कहाँ का दोस्तों? झारखंड का जिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पारसनाथ। यह चोटी जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यानी जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ थे इनको ज्ञान की प्राप्ति इसी सम्मेद शिखर पर हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो लिख लेते हैं यानी पारसनाथ को। यह चोटी जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह चोटी जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और साथ ही जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे धूपगढ़ चोटी की। धूपगढ़ चोटी की यदि बात की जाए तो ये सतपुड़ा पर्वत में पड़ती है। कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत में। कहाँ पे दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत में जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत में जो है पड़ती है। और सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में है। एक तो दोस्तों राजपीपला हिल्स, महादेव पर्वत और साथ ही मैकाल रेंज। तो ये महादेव पर्वत में पड़ती है धूपगढ़ चोटी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गिरनार की। गिरनार पीक कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? गुजरात के जूनागढ़ जिले में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के जूनागढ़ जिले में। गुजरात के जो है जूनागढ़ जिले में पड़ते हैं गिरनार पीक। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संदकफू के बारे में। संदकफू कहाँ पे स्थित है? तो संदकफू की यदि बात की जाए तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों संदकफू? तो इसको हम देख लेते हैं। संदकफू पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। संदकफू की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ती है संदकफू। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अरमाकोंडा की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अरमाकोंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में। देवमाली और कलसुबई। देवमाली की यदि बात करते हैं तो ये देवमाली कहाँ पे स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। देवमाली कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलसुबई की। कलसुबई की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ती है कलसुबई। इसकी हाइट भी देख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट है 1646 मीटर। कितनी? 1646 मीटर है कलसुबई की हाइट। और साथ ही दोस्तों डोली गुट्टा कहाँ पे? डोली गुट्टा तेलंगाना में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सोनसोगोर की। सोनसोगोर की यदि बात की जाए तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में?
डोडा बेट्टा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स। अब ये नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए, 3 राज्यों में विस्तार है इसका। 3 राज्यों में विस्तार है। तो कौन कौन से 3 राज्य हैं दोस्तों? यहाँ पे हो गया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में जो है इनका विस्तार है नीलगिरी पहाड़ी का। और साथ ही जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु में यहीं पर पड़ती है दोदा बेट्टा। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस भी पालती है। याद रखें दोस्तों, भैंस पालती है टोडा जनजाति। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इनका एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। शिला पीक कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। करहो पीक कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों? करहो पीक की यदि बात की जाए तो करहो पीक कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे पड़ती है करहो पीक? हरियाणा में पड़ती है। साथ ही मोरनी हिल्स पंचकुला जिला हरियाणा में, यानी हरियाणा के पंचकुला जिला में पड़ती है मोरनी हिल्स। कांगटो पीक अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर की बात करेंगे तो इसकी हाइट है 1722 मीटर। अब ये कहाँ पे पड़ती है? अरावली पर्वत में, यानी अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में। जो अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान में है, तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पड़ता है। तो इसके पास या इसी में जो है पड़ती है ये अरावली, यानी गुरु शिखर। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। अमसोद पीक की हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में अमसोद पीक, जिसकी हाइट है 957 मीटर और ये यूपी के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यानी अमसोद पीक जो है यूपी के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। माउंट सारामती कहाँ पे स्थित है? माउंट सारामती नागालैंड में। और साथ ही दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट की यदि बात करते हैं तो बिहार में, यानी चंपारण जिले में जो है सोमेश्वर पर्वत का जो है पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी हिस्सा है सोमेश्वर फोर्ट। तो ये आपको याद रखना है। शिलोंग पीक की बात की जाए तो ये मेघालय में है। और साथ ही मेघालय में जो है 3 पहाड़ी पड़ती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो जो खासी पहाड़ी है इसी का पूर्वी भाग है। कौन सा दोस्तों? शिलोंग पीक। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट टेम्पो। माउंट टेम्पो की यदि बात की जाए तो ये मणिपुर में है। बैतलिंगछिप त्रिपुरा में है। फोंगपुई कहाँ पे? मिजोरम में। कहाँ पे दोस्तों? फोंगपुई जो है मिजोरम में है। अब पारसनाथ की यदि बात की जाए तो ये पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार या झारखंड में पड़ती है। पूछा जाए पारसनाथ चोटी कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार में। स्टेट पूछा जाएगा झारखंड में। अगर जिला पूछा जाए तो गिरिडीह जिले में पड़ती है पारसनाथ। इसकी हाइट है 1365 मीटर। लेकिन जो ये पारसनाथ पीक है तो यह चोटी जो है जैन धर्म के समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से पार्श्वनाथ, इन्होंने जो है यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति की थी सम्मेद शिखर में। कब दोस्तों? सम्मेद शिखर में। और साथ ही धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की चोटी है। और साथ ही दोस्तों सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में टूटा हुआ है, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। तो महादेव हिल्स में पड़ती है महादेव ये धूपगढ़ चोटी। गिरनार पीक गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। संदकफू पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। और साथ ही अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में, देवमाली उड़ीसा में, कलसुबाई जिसकी हाइट है 1646 मीटर, ये महाराष्ट्र में है। डोलीगुट्टा तेलंगाना में है। सोनसोगोर गोवा में है। और डोडा बेट्टा की यदि बात की जाए तो ये भारत की जो है दूसरी सबसे, भारत की यानी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ये तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में। यानी नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु में जाता है उसी विस्तार में पाई जाती है डोडा बेट्टा। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस भी पालती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। और इससे आगे जो 2-4 बची हुई हैं, 4-5 हैं, उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।